इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो DFCL का साइको टेस्ट है उसमें क्या होता है और उसको कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए। मैंने DFCL का साइको टेस्ट जो इससे पहले एग्ज़ाम हुआ था उसमें मैंने पास किया था और मेरा फाइनल सिलेक्शन हुआ था। इसके साथ ही मैंने जो रेलवे का जो ALP का साइको टेस्ट होता है वो, और जो इसके साथ ही जो स्टेशन मास्टर का साइको टेस्ट होता है वो भी मैंने पास किया हुआ है। तो इसका मतलब, कहने का मतलब ये है कि मैंने जो रेलवे के जो भी साइको टेस्ट कंडक्ट होते हैं वो सारे मैंने पास किया और फाइनल सिलेक्शन लिया है। तो मैं आपको एक सही डिसीजन में कैसे मैंने तैयारी की और कैसे आप भी कर सकते हैं ये मैं आपको बताऊंगा। और आप लोग को फालतू में परेशान नहीं होना है, क्योंकि बहुत सारे कोचिंग वाले होते हैं अलग से इसका मतलब एक अलग माहौल बना देते हैं कि लोग बच्चे इसको देख कर परेशान होते हैं, जबकि ये बहुत ही नॉर्मल सा टेस्ट होता है और आप इजीली करेंगे ना, जो एग्ज़ाम निकाल सकता है तभी आप साइको टेस्ट के लिए जाएंगे तो वो कोई भी होगा ना, कोई इजीली इसको क्रैक कर सकता है, ये आप इस बात का यकीन करिए। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो साइको टेस्ट होता है उसमें क्या क्या होता है। तो इसके लिए मैंने क्या किया था कि जो DFCL का साइको टेस्ट एक टेक्स्ट बुक की ऐप से, इसी से मैंने भी प्रिपरेशन की थी, तो इसलिए मैं भी बता रहा हूँ कि यहाँ से आप भी कर सकते हैं। तो अभी मैंने इसका एक टेस्ट सबमिट कर दिया मतलब मैंने अटैम्प्ट नहीं किया, बस सबमिट कर दिया है। जिससे अभी जब मैं इसका सॉल्यूशन खोलूँगा तो आप देख पाएंगे कि इसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं और क्या क्या पूछा था किस किस सेक्शन से। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जब मैंने इसको क्लिक किया तो 10 फुल टेस्ट इन्होंने दिया और 50 सब्जेक्ट टेस्ट दिया है। तो प्रैक्टिस सब्जेक्ट टेस्ट से करनी है, लेकिन अभी हम फुल टेस्ट में बता देंगे कि क्या क्या सेक्शन इसमें होते हैं, कितने क्वेश्चन होते हैं, कितना टाइम होता है और उनको कैसे अटैम्प्ट करते हैं, ये मैं बता दूंगा। इसके बाद आपको क्या करना है कि आपको ये जो टेक्स्ट बुक है वो आपके पास होगा, अगर नहीं हुआ तो आप इसको परचेज़ करके जितने भी सब्जेक्ट टेस्ट है, 50 सब्जेक्ट टेस्ट है और 12 फुल टेस्ट है, तो पहले आप सब्जेक्ट टेस्ट सारे दे देंगे, उसके साथ फुल टेस्ट भी देंगे, लेकिन फुल टेस्ट अभी एक साथ नहीं देंगे, पहले सब्जेक्ट टेस्ट पे फोकस करेंगे। एक बार आपको वो वहाँ से स्पीड वगैरह और आप समझ जाएंगे कि कैसे करना है, उसके बाद फुल टेस्ट देंगे, इससे आपकी प्रैक्टिस पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी। तो जो मैंने फुल टेस्ट एक सबमिट किया था उसका ये रिज़ल्ट मैं देख रहा हूँ। रिज़ल्ट में क्या, मैंने तो बस सबमिट कर दिया था क्योंकि मुझे देखना था, इसका समझाना था कि कैसे होता है। तो अगर हम सेक्शन पे जाते हैं तो पहले इसमें टोटल 5 सेक्शन होते हैं, ठीक है। तो वही मैं आपको बताना चाहूँगा, पहले इंटेलिजेंस सेक्शन होता है, फिर सिलेक्टिव अटेंशन टेस्ट होता है, स्पेशल स्कैनिंग टेस्ट, इंफॉर्मेशन ऑर्डरिंग टेस्ट और पर्सनालिटी टेस्ट, ये 5 टेस्ट होते हैं। तो शुरुआत करते हैं। जो पहला ये टेस्ट होता है इसमें क्या, टोटल 35 क्वेश्चन थे। और इसमें होता है क्या, इसमें जैसे कि ये क्वेश्चन आप देख रहे हो, ठीक है, आपने ये क्वेश्चन देखा, इसमें क्या, इसमें आपको जो इंटेलिजेंस टेस्ट होता है इसमें आपको ये बताना है कि इसमें क्या डिफरेंट है। इसमें आपको पहले से जब आप वहाँ पे टेस्ट देंगे तो पहले एक टाइम दिया जाएगा, उसमें एग्जाम्पल होगा कि क्या करना है, उसको आप समझेंगे। उसके बाद उसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, 35 क्वेश्चन होंगे। इसके लिए टाइम शायद 10 मिनट का होता है, वो भी अभी मैं क्लियर कर दूंगा कि कितना टाइम रहता है। तो सपोज़ ये क्वेश्चन है, तो इसमें आपको बताना है कि इसमें मतलब डिफरेंट क्या है। तो आपको जल्दी से एनालिसिस करना पड़ेगा कि क्या किस में क्या अंतर है। तो आप देखेंगे इजी क्वेश्चन होते हैं कि आप देखेंगे कि केवल जो थर्ड है, जो थर्ड दिख रहा है इसी में सब एक ही लाइन में, बाकी सब कोई एक ही लाइन में नहीं है, इधर उधर है। तो आप इजीली से इसको कर सकते हैं और इसका ये आंसर हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह जो ये क्वेश्चन है उसी में क्या सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें भी आपको डिफरेंट बताना, डिफरेंट क्या है। तो आप देखेंगे ना कि आपको मतलब पूरी तरीके से अपने आपको चौकन्ना रहना है कि इसमें क्या पूछा गया है। तो जैसे आप देखोगे इसको, तो आप जैसे देख रहे हैं ना कि सब में ये, इस पे नोटिस करिए कि सब में ये ऐसा है, लेकिन ये जो ये फिगर है इसमें एक यहाँ पे एक लाइन बना दी गई एक्स्ट्रा। बाकी की आप देखोगे ना, बाकी ऐसा किसी में कुछ नहीं, बाकी लाइन सारी सीधे हैं, पर इसमें ये एक पॉइंट निकला हुआ, तो इसका आंसर 5 हो जाएगा। तो इसी तरह तो ये इस टेस्ट में यही होता है। तो आप जब सारे सेक्शनल टेस्ट की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या किसमें क्या, और बहुत आसान भी होता है। अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे, इसमें क्या है कि जो साथ में ये है, इसके जो ऊपर ये सर्किल बना हुआ है, ये किस साइड है, जो ये जहाँ पे कलर है उस साइड है, सब में, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी, इसमें कलर के, इसमें भी है
कि इधर कलर बना हुआ है वो इसके साथ है, इसमें भी कलर है, लेकिन ये यहाँ जो जो फिगर 3 है इसमें कलर अपोजिट डायरेक्शन में बना है। ठीक है, तो इसका 3 हो जाएगा। तो इसी तरह ये आसान होते हैं, अगर आप प्रैक्टिस कर के लेंगे ना तो कॉन्फिडेंस हो जाएंगे और ये सारा कर लेंगे। अब तो जो ये पहला सेक्शन है इसमें सारे ऐसे क्वेश्चन हैं, टोटल 35 क्वेश्चन होते हैं। इसके बाद हम दूसरे सेक्शन की बात करेंगे, इंटेलिजेंस टेस्ट के बाद इसमें 35 क्वेश्चन थे। इसके बाद है सेलेक्टिव अटेंशन टेस्ट। ये टेस्ट भी बहुत इजी होता है। इसमें करना क्या होता है, इसमें जो भी होंगे ना, सपोज ये एक साथ आपको, इसमें कुछ नहीं करना, इसमें जो ऑड नंबर होता है, जो विषम संख्या होती है उसको जल्दी से काउंट करना होता है। जैसे कि अगर आप इसमें क्लियर ये दिख नहीं रहा है क्योंकि इसको इसमें काउंट करना होता है, और इसमें काउंट करना आसान होता है। आप इसको जब सारे सेक्शनल दे देंगे तो सारी विषम संख्याएं जो होंगी उसी को हर क्वेश्चन में काउंट करना है। तो अगर हम इसको शुरू करते हैं तो कि इसमें से क्लियर थोड़ा दिख नहीं रहा और एक साथ सारे ये डिजिट्स नहीं आ रहे मोबाइल में, लेकिन अगर आप लैपटॉप पे देंगे तो आपको इजीली आ जाएगा। तो इसमें काउंट करना होता है, काउंट करना है सारी विषम संख्या को। तो क्या हो गया, 3 + 5 3 8 3 11 11, फिर 1 12 12, 5 17 17 के बाद 5 22 22 के बाद 7 29 30 30 हो गया, और टोटल लास्ट में एक ये 31, तो 31 हो गया। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। तो इसमें यही रहता है सारा, बस इसमें प्रैक्टिस का खेल है कि आप अभी जब सेक्शनल करेंगे 30 में से शुरुआत में 22 23 ही हो पाते हैं, और उसके बाद लेकिन आप सारे सेक्शनल करेंगे तो उसके बाद आप इजीली करने लगेंगे और 30 के 30 आराम से हो जाते हैं। मैंने खुद किए थे और मैं मतलब हो जाते हैं, आप प्रैक्टिस करोगे आसानी से हो जाएंगे। तो इसमें सारे सारे ऐसे क्वेश्चन रहते हैं। ये टोटल कितने, इसमें टोटल जो क्वेश्चन थे वो हैं 30 क्वेश्चन होते हैं इसके। उसके बाद जब ये टेस्ट हो जाता है तो उसके बाद दूसरा सेक्शन है उस पर आते हैं। दूसरा सेक्शन जो इसका है उसमें क्या होता है, दूसरे सेक्शन में ये स्पेशल स्कैनिंग टेस्ट होता है। इसको खोलते हैं, इसमें इसके 40 क्वेश्चन होते हैं। तो स्पेशल स्कैनिंग टेस्ट में क्या होता है, इसमें एक ये दे देंगे, एक ये टेबल दे देंगे। इसमें क्या होगा, और एक से शायद 20 या 10 क्वेश्चन एक से आते हैं। टोटल 40 क्वेश्चन है, तो अगर एक टेबल देंगे, दो टेबल इस तरह की टेबल बनाएंगे तो 20 हो जाएंगे, अगर 4 बनाएंगे तो 10 हो जाएगा। तो इसमें करना क्या होता है, इसमें शॉर्टेस्ट रूट पूछना होता है, पूछते हैं वो लोग तो हमें बताना होता है। सपोज शॉर्टेस्ट रूट मतलब जैसे कि इसमें क्या लिखा है, T to B लिखा है, T to B, तो टी कहाँ है इसमें, टी यहाँ पे है, ये टी हो गया, और ये क्या है, बी, बी कहाँ पे है ये। तो हमें इसमें पूछता है कि टी से जब बी तक जाएंगे तो इसमें से कौन सा ये नंबर है उसके पास से जाएगा। तो ये तो सीधा सीधा टी से बी जाएंगे तो यहाँ पे क्या पड़ेगा, 6 ही पड़ेगा। तो हमें वो छोटा से छोटा रूट देखना है जो जिससे दोनों एक से दूसरे नंबर तक जाया जा सके। जैसे अल्फ़ाबेट टी से बी तक जाने का सबसे शॉर्टेस्ट रूट यही तो दिख रहा है, तो इसमें कौन सा नंबर 6 पड़ा, तो इसका आंसर 6 हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर 6 हो जाएगा अगर ये अटेम्प्ट करेंगे। ठीक, तो इसमें ये बात ध्यान रखनी है। इसमें वैसे इंस्ट्रक्शन पहले सारे दिए रहते हैं, लेकिन हमें पहले ये हम आपको बता देते हैं कि इसमें से सपोज हमें बी से जाना है आर तक। ठीक है, तो इसका शॉर्टेस्ट रूट क्या होगा, ये होगा, यहाँ गए यहाँ गए और यहाँ गए। ठीक है, तो इसमें कन्फ्यूज़न होगी कि यहाँ पे सपोज 10 यहाँ पे नहीं है, 10 अगर यहाँ पे ना हो तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 आएगा, और 3 दो ही तो होंगे। तो इसमें कन्फ्यूज़न होगी कि इसमें 1 होगा आंसर या 3 होगा, क्योंकि दोनों तो रूट पे आ रहे हैं। तो हमें ये पता करना है कि सिर्फ जहाँ पे पॉइंट टच करेगा एक कॉर्नर, उसको नहीं हम कंसीडर करेंगे, क्योंकि जैसे 3 है इसमें तो केवल एक ये जो 3 में ये जो एक ये कॉर्नर है यहीं पे तो टच करेगा। अगर हम सी से आर तक जाते हैं, बी से आर तक जाते हैं, अगर बी से आर तक जाते हैं तो केवल ये पॉइंट ही तो टच करेगा। लेकिन अगर वो जो 1 है उसका एक पूरी लाइन एक बाउंड्री टच कर रहा है तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे जिसमें एक पूरी बाउंड्री टच करेगा और एक का केवल एक कॉर्नर ही टच करेगा। तो उसमें इंस्ट्रक्शन में साफ साफ लिखा भी होगा कि जो कॉर्नर होता है उसको हम नहीं कंसिडर करेंगे। तो दूसरा सेक्शन ये होता है, इसमें ऐसे क्वेश्चन होंगे कि जैसे अब वाई से सी तक जाना है, तो वाई कहाँ है, इसमें आसान होता है, प्रैक्टिस की बात है। वाई यहाँ हो गया और सी कहाँ है, यहाँ। तो वाई से सी तक कैसे जाएंगे, तो ये आसान में इन्होंने बनाया भी थोड़ा है कि डायरेक्ट 9 ही दिख रहा है, 9 हो जाएगा। और
इसमें जो ये दिए गए हैं ये सर्किल छोटे छोटे, ये स्टॉपेज है, मतलब इसको नहीं पार कर पाएगा। नहीं पार कर पाएगा मतलब अगर हमें सी से जेड तक जाना है तो ये ऐसे जाके ऐसे नहीं जा पाएगा, क्योंकि यहाँ पे सर्किल आ जाएगा। ठीक है, तो सी से जेड तक अगर जाना है तो ये कैसे जाएगा, नीचे जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, तो इधर जाएगा। तो ये जो छोटे छोटे बॉल है, इसका मतलब यही है कि उसको क्रॉस नहीं कर पाएगा। तो जो ये टेस्ट होता है इसमें सिर्फ यही होगा, स्पेशल स्कैनिंग टेस्ट में 40 क्वेश्चन होंगे और इसी तरह रूट बताना है कि छोटा से छोटा रूट कौन सा है। फिर उसके बाद आएगा इंफॉर्मेशन ऑर्डरिंग टेस्ट। इंफॉर्मेशन ऑर्डरिंग टेस्ट इसके बाद आएगा। इंफॉर्मेशन ऑर्डरिंग टेस्ट में क्या होता है, इसमें क्या होता है, ये भी बहुत आसान टेस्ट होता है। बस इसमें ये है कि एक बार आपको समझना है कि करना क्या है। करना क्या है इसमें, देखो इसमें क्या होगा, इसमें दो टेबल होगी। ठीक है, एक है प्रोसेस बॉक्स और दूसरा क्या है, दूसरा फिगर एंड करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ है। ठीक है, ये दो दिया गया होगा, उसके साथ में एक ये एक्स्ट्रा ये चेंज होता रहेगा। ये टेबल सेम रहेगी दोनों और ये चेंज होता रहेगा। इसके जितने भी क्वेश्चन होंगे इन दोनों टेबल और जो एक क्वेश्चन का ये दिया इसके इस इन तीनों से हो पाएंगे। क्वेश्चन को पहले समझते हैं करना क्या है। इसमें क्या है कि जो पहले ये टेबल दी गई है, इसमें क्या दिया गया है, ये क्या है, ये क्वेश्चन है, ये सब आप मान लो ये क्वेश्चन है। ठीक है, इसको सॉल्व करना है, लेकिन ये प्रोसेस बॉक्स जो है ये कॉमन रहेगा। प्रोसेस बॉक्स एक रहेगा, इसी प्रोसेस बॉक्स और फिगर से 1 से 10 या कितने भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे ये नहीं बता रहे कितने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम यहाँ पे बता रहे हैं कैसे करना कैसे है। ठीक, तो पहले जो है आपको ये देखना है ना कि सारे फिगर है उसकी वैल्यू दी गई है। ठीक है, कि जो स्क्वायर है, ये जो बड़ा स्क्वायर है उसकी वैल्यू 1, जो छोटा है उसकी 2 है, जो बड़ा सर्कल है उसकी 3 है, छोटा है 4 है, इसे ट्रायंगल है, इसी तरह सबकी वैल्यू दी गई है। ठीक है, और ऊपर जो है जो बॉक्स है ना, ये बॉक्स सिमिलर ऐसे ही है कि जैसे इसमें जो है 3 टोटल हैं बॉक्स, ए में कितने 3 है, बी में कितने हैं 3 है, तो वो उसी हिसाब से बने हैं। तो हमें बताना है कि हम एग्जाम्पल इसको बताते कैसे कर रहे हैं तो जल्दी समझ में आएगा। पहले क्या है, छोटा सा स्क्वायर है, छोटा स्क्वायर क्या हो गया, छोटा स्क्वायर मतलब 2 हो गया। ठीक है, 2 हो गया। फिर जहाँ पे एक्स है हमें बस वो पॉइंट करना है, जहाँ पे ब्लैंक है, यहाँ पे सपोज यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसको तो ध्यान ही नहीं देना है। ठीक है, इसको ध्यान ही नहीं देना है। तो पहले से जहाँ पे एक्स बने हैं हम बस उन्हीं को ध्यान देंगे कि करना क्या है। ठीक है, तो जो छोटा सा स्क्वायर है इसकी वैल्यू क्या है, छोटे जो स्क्वायर की वैल्यू कितनी 2 है, तो यहाँ पे क्या मानेंगे, यहाँ पे 2 है। ठीक है, फिर जो ऊपर एक्स है यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे -1 लिखा है, यानी कि यहाँ पे -1 है, उसके नीचे क्या है -2 है, -2 है। तो जब 2 है यहाँ पे 2 आया, फिर -1 है, 2 में से 1 माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। फिर 1 में से -2 और कर देंगे। ठीक है, तो -2 और कर देंगे तो क्या -1 बचेगा। ठीक है, -1 बच गया, फिर यहाँ पे क्या -1 है, मतलब यहाँ भी -1 है और यहाँ पे प्लस का 2 है। तो जो -1 है यहाँ पे आ गया, -1 यहाँ पे बचा था ना, तो -1 और -1 क्या हो गया, -2 हो गया, यहाँ पे क्या 2 हो गया प्लस का, तो यहाँ पे पूरा 0 हो गया। उसके बाद यहाँ पे क्या है, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे -1 है और यहाँ पे +3 है, तो यहाँ पे 0 हो गया था। अब तो इन दोनों की इफेक्टिव वैल्यू क्या हुई, 3 - 1 करेंगे 2 आ गया। तो हमारे पास यहाँ तक क्या 2 आया है, और यहाँ पे डी में क्या है, ऊपर ऊपर -1 है और नीचे क्या है +3 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया था 2 आ गया था, फिर 2 में से -1 कर देंगे क्या आ गया 1, 1 में +3 कर देंगे 4 आ जाएगा। तो 4 जो है 4 क्या है, ये वाला सर्किल है छोटा वाला, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा छोटा वाला, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1। ठीक है, समझ में आया, नहीं समझ में आया तो इसका एक और एग्जाम्पल होता है, ये इजी क्वेश्चन है, बस एक बार समझने की बात है कि समझ जाएंगे ना तो बहुत आसान लगेगा। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, जिसको ना समझ में आया वो ये फिर से देख सकता है। इसमें क्या किया गया है, पहले क्या है बड़ा सर्किल है, यानी कि यहाँ पे क्या है 3 आया है, फिर जो है एक्स कहाँ पे है, एक्स इन दोनों पे है और इसकी वैल्यू क्या -2 है, तो यहाँ पे क्या -2 है सपोज, यहाँ पे क्या है +3 है तो यहाँ पे क्या है +3। ठीक है, तो 3 आया, 3 में से जब 2 चला गया तो कितना बचा, 1 बचा, फिर +3 है, तो 3 1 4 हो गया, फिर यहाँ पे क्या है -1 है, यहाँ पे क्या है +2 है, पहले वैल्यू देख देख देते हैं यहाँ पे, फिर -1 है, यहाँ पे +3 है, तो यहाँ पे -2 है।
ठीक है। तो ये 3 आया, फिर 3 में से 2 गए 1, और 1 और प्लस 3 4, फिर 4 में से 1 जाए 3 और 3 2 5, 5 में से 1 जाए 4, 4 3 7, 7 में से 2 जाए 5। तो इसमें ये ट्रायंगल की वैल्यू 5 है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ट्रायंगल कितना है, 2 पे है, तो इसका आंसर हो जाएगा। ट्रायंगल की वैल्यू 5 है, सॉरी यही गलती मैंने भी की, यही मैं बोल रहा था ना, गलती हो जाती कि जब वैल्यू हमारा आंसर क्या 5 आया था, तो 5 क्या है, ये बड़ा वाला ट्रायंगल है, बड़ा वाला ये यहाँ पे हो जाएगा, तो इसका आंसर 5 हो जाएगा। इसी तरह से ट्रायंगल है, ट्रायंगल की वैल्यू क्या है 8 है, तो यहाँ पे 8 हो गया, ठीक है। फिर 8 यहाँ पे x क्या है -2, 8 -2 क्या हो गया 6 हो जाएगा, 6 -3 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 -1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 -1 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, फिर 1 -1 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, फिर +3 हो जाएगा। तो आंसर हमारा 3 ही आएगा। 3 क्या है, सर्किल है, बड़ा सर्किल, तो बड़ा सर्किल कहाँ पे है, यहाँ पे, तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह सारे क्वेश्चन हो जाते हैं, और ये आसान क्वेश्चन है, आराम से आप हो जाए कर लोगे। इसके बाद जो लास्ट सेक्शन इसमें क्या है, पर्सनैलिटी टेस्ट है। लास्ट में क्या है, पर्सनैलिटी टेस्ट है, उसके टोटल 35 क्वेश्चन होंगे। ठीक, इसमें क्या करना है, इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों में जिसमें आपको समझना है उसमें कर सकते हैं। इसमें आपको परीक्षा में अच्छा स्कोर करने के लिए आपकी क्या रणनीति होगी, प्रतिदिन 8 घंटे पढ़ना होगा, एक रणनीति तैयार करना और कमजोर बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित करना। तो इसमें क्या है, नॉर्मली क्या करते हैं, एक रणनीति का और कमजोर बिंदुओं पर ध्यान देना ये भी करेंगे, और प्रतिदिन 8 घंटे अध्ययन करना, दोनों चीज़ होगा, तो इसका आंसर सी कर देंगे। तो इसमें बस अपने आप को ऐसा दिखाना है कि आप थोड़ा पॉजिटिव हैं, और थोड़ा मतलब घुल मिल जाते लोगों को, और ऐसा भी नहीं देखना कि एकदम आप परफेक्ट हो, लेकिन ऐसा भी नहीं दिखाना कि आप सबसे अलग हो। आपको नॉर्मली जैसे लोग होते हैं ना, एक्चुअल में आप जो हो वही करेंगे ना, तो ऑटोमेटिक आंसर सही हो जाते हैं। आपको बस ये नहीं दिखाना कि आप बहुत मतलब ज़्यादा मतलब बहुत अलग नहीं दिखाना है। जैसे कि क्वेश्चन, जब मैं समूह में होता हूँ तब क्या करता हूँ, मैं चुप रहता हूँ, मैं जोर से बोलता हूँ, मैं धीरे से बोलता हूँ। इसमें क्या होगा, जब आप ग्रुप में रहेंगे तो आप कैसे बोलेंगे, ग्रुप में रहेंगे तो चुप तो नहीं करना है। चुप क्यों होंगे, क्योंकि इससे लगता है ना कि आप बहुत इंट्रोवर्ट टाइप का, आपको ऐसा नहीं दिखाना है। जोर से बोलता हूँ, मैं धीरे बोलता हूँ। तो ग्रुप में कहने का मतलब है कि लोग ज़्यादा हैं, तो धीरे बोलने से कोई मतलब नहीं हुआ, तो इसका आंसर बी मार्क कर देंगे। क्यों, क्योंकि बी थोड़ा लॉजिकल लगती है। आप ग्रुप में बैठे हुए तो आप धीरे क्यों बोलेंगे, धीरे बोलेंगे लोगों को समझ में नहीं आएगा। ग्रुप में ज़्यादा लोग हैं इसलिए आपको नॉर्मली तेज़ी बोलेंगे, तो इसका ये आंसर हो जाएगा। क्या आप छोटी छोटी बातों पर शिकायत करते हैं, कभी नहीं, हमेशा, कभी कभी। तो इसका मैं आंसर, वैसे तो लोग ये बोलेंगे कि कभी नहीं करता छोटी छोटी बातों पे, या हमेशा, हमेशा तो कोई नहीं मानना चाहिए, तो कभी नहीं या कभी कभी। तो इसका आंसर कुछ लोग कभी नहीं होगा कि मैं कभी शिकायत ही नहीं करता छोटी छोटी बातों पे, लेकिन ये थोड़ा आंसर हो सकता है कि लोगों को लगे कि ये ज़्यादा परफेक्ट है, लेकिन सही में नहीं देखा जाए, कभी कभी तो लोग शिकायत कर देते हैं ना छोटी छोटी बात पे। कोई छोटी बात हो गई, एक बार नहीं किया, 2 बार नहीं किया, लेकिन कभी कभी हो गया, तो मैं तो इसका आंसर सी मानूंगा। ठीक है, लेकिन इसका आंसर कभी नहीं है, तो इसका ये मतलब नहीं कि आपका ये आंसर गलत है। इसमें एक एकदम नेगेटिव होता है, ठीक है, एक नेगेटिव होता है हमेशा। जैसे कि आप छोटी छोटी बात पर शिकायत करते हैं, हमेशा, हमेशा एकदम गलत आंसर। लेकिन ए और सी में से आप दोनों कर सकते हैं, तो ये नहीं कि आपको गलत ही माना जाएगा। कभी कभी अगर आप करेंगे तो भी इसका सही होने का पूरा है। कभी कभी दूसरा सबसे अच्छा विकल्प होता है, क्योंकि इसमें 2 आंसर है। जैसे कि इसमें क्या लिखा है, कभी कभी दूसरा सबसे अच्छा विकल्प होता है। ठीक है, तो ये भी सही है, बस ये है कि हमेशा परफेक्ट वाली बात नहीं करनी है, तो ये भी आप कर सकते हो। फिर आप पार्टी में कैसा महसूस करते हैं, बेचैन, उदास, उत्साहित और खुश, ये तो इसमें तो कन्फ्यूज़न ही नहीं कि कैसे होगा ये। तो ये भी बहुत आसान टेस्ट होता है, ऐसे ही हो जाता है कि आपको नॉर्मल बताना है कि जो इंटरव्यू में जो सामान कपड़े पहनने चाहिए सब दिखना चाहिए, तो क्या ये सत्य होगा, सत्य है, फॉर्मल है, तो ये भी बहुत आसान है। तो इसी तरह ये आप देखेंगे ना, बहुत आसान टेस्ट होता है, तो पूरा ऐसे ही हो जाता है। तो इसमें आपको करना है क्या है, मैंने बता चुका हूँ कि पहले मैंने कैसे किया था। मैंने भी ऐसे किया था कि जितने भी
सेक्शनल टेस्ट है, ये आपको करना है। जैसे कि इंटेलिजेंस के 20 टेस्ट हैं, इसमें क्या होता है, इसमें टाइमिंग दिया है 10 क्वेश्चन में 35 क्वेश्चन करने होते हैं, 10 मिनट में 35 क्वेश्चन। तो आपको करने का तरीका क्या है कि आप पहले जो जो क्वेश्चन आए ना 10 मिनट में आप ये करिए कि तुरंत तुरंत 8 मिनट में कोशिश करिए, 8 मिनट में 35 क्वेश्चन तक पहुंचना है जल्दी जल्दी। जो भी आ रहा है करना है, जो नहीं आ रहा है तुरंत छोड़ना है। लास्ट के 2 मिनट में जो भी क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं आपको सारे गेस मार देना है, और ये सबके लिए है जनरल इंटेलिजेंस में। वैसे आसान आता है, 28 से 30 आप कर लोगे आसानी से। अगर 5 क्वेश्चन नहीं आ रहे तो आपको इतना टाइम बचाना है कि 5 में गेस कर देना है। फिर स्पेशल टेस्ट में क्या होता है, 4 मिनट में 20 क्वेश्चन होते हैं। 4 मिनट में 20 क्वेश्चन तो होते हैं, इसमें भी आपको ये करना है कि जल्दी जल्दी एक क्वेश्चन पे टाइम वेस्ट नहीं करना है, जल्दी से जो भी आंसर दिखे करना है। नहीं समझ में आ रहा है ना तो उसी के आसपास का मतलब तुरंत करना है, आपको छोड़ना नहीं। नेगेटिव मार्किंग नहीं हो, इसलिए आपको छोड़ना तो कतई नहीं है कि 20 में से जल्दी जल्दी आपको कोशिश करना है कि सारे क्वेश्चन करना है। आप सारे जब सेक्शनल कर लेंगे ना तो प्रैक्टिस में इतना हो जाएगा कि आप जल्दी से सारे क्वेश्चन कर लोगे। उसके बाद पर्सनैलिटी टेस्ट है, इसमें भी आपको करना। पर्सनैलिटी टेस्ट में तो वैसे क्वेश्चन होंगे, उसको आपको करना होगा, ठीक है। और उसमें कोई अलग से सीखने की भी ज़रूरत नहीं। तो मेन इंटेलिजेंस टेस्ट की प्रैक्टिस करनी है अच्छे से, स्पेशल टेस्ट की करनी है। उसके पास जो जिसमें सब काउंट वाले थे कि जिसमें सारे विषम संख्याओं को करना था, इन सब का आपको सेक्शनल टेस्ट बढ़िया से करना है। और अगर आप पूरा कर लेंगे इंफॉर्मेशन ऑर्डरिंग टेस्ट ये सब, तो उसके बाद आप पूरा सेक्शनल फुल टेस्ट कर देंगे तो आपका 100% निकल जाएगा साइको टेस्ट। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको छोड़ के अगर आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन इसमें पूछना है, कुछ समझ में नहीं आया हो और आप कोई भी क्वेश्चन पूछना तो पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। इस वीडियो में इतना ही, और थैंक यू।